नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना व स्वीकार और मैं हूं आपके साथ गुंजन। सूर्य को सृष्टि का प्रकाश पुंज कहा जाता है, जीवन का आधार माना गया है। सूर्य एक ऐसे साक्षात देव हैं जिनकी पूजा सीधे सीधे आपको जीवन को लाभ पहुंचाती है। सूर्य देव की साधना की एक ऐसी ही पवित्र तिथि है भानु सप्तमी। हर महीने कृष्ण और शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को सूर्यदेव की साधना की जाती है। माना जाता है कि भानु सप्तमी पर सूर्यदेव की पूजा करने से करियर को नया आयाम मिलता है, साथ ही साधक को शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। तो भानु सप्तमी पर सूर्य उपासना कैसे की जाए, क्या क्या लाभ होंगे, इस तिथि से आपको आज के इस पूरे कार्यक्रम में हम इससे जुड़ी तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। भानु सप्तमी पर करे सूर्य देव का सत्कार। सूर्य की लालिमा दूर करेगी विकार। शारीरिक और मानसिक कष्टों से मिलेगी मुक्ति। करियर में सफलता पाने की मिलेगी शक्ति। सूर्य यानी नवग्रह का राजा। वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा जाता है। पूरे ब्रह्मांड का केंद्र और संपूर्ण जगत को गति प्रदान करने वाला सूर्य ही है। अपनी रोशनी और ऊर्जा से पूरी धरती का पालन पोषण करने वाले सूर्य जागृत देव हैं। पंचांग के अनुसार हर माह में 2 बार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में सप्तमी की तिथि आती है, और जब ये तिथि रविवार के दिन पड़ती है तो वो तिथि भानु सप्तमी कहलाती है। 12 मास हैं। 12 मास के अंदर 12 सप्तमी होती हैं, यानी कि 24 सप्तमी होती हैं। लेकिन प्रत्येक जो है माघ की जो है, प्रत्येक मास की जो है कृष्ण पक्ष की सप्तमी जो है, उसका संबंध जो है सूर्य के साथ कहा जाता है। इसमें चाहे जो है आरोग्य सप्तमी है, चाहे भानु सप्तमी है, तो ये विभिन्न प्रकार के जो मंत्र हैं उनमें विशेष रूप से आती है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी जो है वो भी सूर्य की पूजा के लिए है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी भी सूर्य पूजा के लिए आरोग्य सप्तमी कहलाती है। फाल्गुन मास की, इस पर भाद्रपद मास की, इस प्रकार से जो वर्तमान में जो मास आ रहा है, बैसाख मास की जो सप्तमी जो है, जो कृष्ण पक्ष की सप्तमी है, उसे भानु सप्तमी कहते हैं। चलिए जानते हैं कि किस तिथि को पड़ रही है भानु सप्तमी और इस दिन किन शुभ योगों का हो रहा है निर्माण। पंचांग के अनुसार 19 अप्रैल को शाम 6:21 से वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि शुरू होगी और 20 अप्रैल की शाम 7 बजे सप्तमी तिथि का समापन होगा। सनातन धर्म में सूर्योदय यानी उदया तिथि से गणना की जाती है, इसलिए 20 अप्रैल को भानु सप्तमी मनाई जाएगी। भानु सप्तमी पर दुर्लभ सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। त्रिपुष्कर योग समेत कई मंगलकारी योग बन रहे हैं। इसके अलावा पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इन योग में सूर्यदेव की पूजा करने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। मत्स्य पुराण के अनुसार ये पूरी तरह से भगवान सूर्यदेव को समर्पित है। इस दिन किए गए स्नान, दान, होम, पूजा का फल कई गुना अधिक मिलता है। इस दिन सूर्यदेव की पूजा का विधान है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन की समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। सूर्यदेव को अर्घ्य देने से जीवन में खुशहाली और शांति आती है। इसमें जो है यदि व्रत किया जाए भगवान सूर्य का जो है, प्रातः काल से व्रत करते हैं इसके अंदर, और प्रातः काल से व्रत कर कर जो है संध्या काल तक व्रत करते हैं। विशेष रूप से दोपहर में जो है 12 बजे के लगभग जो है एक जो है तांबे की प्लेट लेते हैं। तांबे की प्लेट के अंदर जो है जल भरकर उसमें सूर्य को अर्घ देते हैं। उसमें ही सूर्य के को जो है मिष्ठान का भोग जो है, साथ में गंगा जल, साथ में रोली, डोरी, अक्षत, चावल, समस्त वस्तुएं जो है उस बिंब के अंदर प्रदान करते हैं। उसके बाद उस जल को जो है सूर्य को अर्घ दे देते हैं, फल भी उसमें चढ़ाते हैं। तो ये इस प्रकार से व्रत का परिपूर्ण होता है। 12 बार जो है इस व्रत को जो किया जाता है प्रत्येक मास की सप्तमी को। ये प्रारंभ जो है वैशाख मास की सप्तमी से प्रारंभ करते हैं। अगली बार 12 की सप्तमी को जो इसको समापन करते हैं, किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। साथ में जो है कहा जाता है कि इसमें व्रत को करने से, लगातार 12 बार करने से, जिसका पति किसके कितने संबंध खराब हो, उसका संबंध जो है अपने पति के साथ में जो है बहुत अच्छा संबंध हो जाता है।
भानु सप्तमी के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर सूर्यदेव को तांबे के लोटे में जल दें। अब घर के मंदिर में दीपक जलाएं। फिर आरती करके व्रत का संकल्प लें। इसके बाद सूर्य देवता के मंत्रों का जाप करें। संभव हो तो सूर्य चालीसा का पाठ भी करें। सूर्य देव से घर की खुशहाली की प्रार्थना करें। इसमें भगवान सूर्य के लिए जो व्रत किया जाता है, इस व्रत के लिए महिलाएं प्राय जो है अपने पति की जो प्रेम संबंध है उनको और ज्यादा बढ़ाने के लिए प्राय ये व्रत करती हैं, क्योंकि भगवान सूर्य जो है 24 घंटे अपने काम के अंदर बिजी रहते थे। तो जब उनकी पत्नी जो है उनसे जो है कहती थी कि आप हमसे बात नहीं करते, कुछ नहीं करते, आप अपने काम में लगे रहते हैं, तो भगवान ने सूर्य ने कहा कि जो भी व्यक्ति जो है इस सप्तमी का व्रत करेगा, जो महिला भी रखेगी, तो उसके संबंध अपने पति के साथ में अच्छे हो जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र मानता है कि इस दिन सूर्य नारायण की विधिवत उपासना करने से सेहत और सौभाग्य का वरदान मिलता है। सारे संसार की ऊर्जा और प्रकाश का कारण सूर्य ही है। ज्योतिष में सूर्य ही राज्य, औषधि, पिता और खाने पीने की चीजों का कारक माने गए हैं। सूर्य देव की उपासना है बड़ी से बड़ी समस्या का उपचार। कहते हैं सूर्य देव की आराधना से भक्त सभी शक्तियों और गुणों का स्वामी बन सकता है। शास्त्रों और जानकारों की माने तो सूर्य उपासना इंसान को यशस्वी और तेजस्वी और निरोगी बनाती है। सूर्य उपासना से शरीर का बहुमुखी विकास होता है। सूर्य उपासना से ज्ञान, सुख, पद, प्रसिद्धि, सफलता मिलती है। कारोबार या नौकरी में समस्याएं आ रही हों तो सूर्य की उपासना लाभकारी होती है। सूर्य के कारण व्यक्ति को राजकीय सेवा भी हासिल होती है। सूर्य की उपासना बहुत लाभकारी होती है। सूर्य की पूजा से जीवन संवरने लगता है। सूर्य को मजबूत अगर करना है, बलवान या लाभकारी बनाना है, तो सूर्य देव को प्रसन्न करने का सबसे सरल और अचूक उपाय है सूर्य देव को जल अर्पित करना। भानु सप्तमी पर सूर्य देव को अर्घ्य देने के नियम क्या होंगे, आगे जानिए। सारी सृष्टि में ऊर्जा और प्रकाश का कारण सूर्यदेव ही हैं और सूर्य से आरोग्यता का वरदान पाने की दिव्य तिथि है भानु सप्तमी। वैसे सूर्य को मजबूत करने का सबसे सरल तरीका सूर्य को अर्घ्य देने का है, पर अलग अलग समस्याओं में सूर्य से लाभ लेने के लिए कई पूजा विधियां बताई गई हैं। सूर्यदेव की उपासना से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। देखिए। सृष्टि का प्रकाश पुंज है सूर्यदेव। सूर्यदेव के साथ ब्रह्मांड की सैर पर निकलने वाले 7 घोड़े संपन्नता का प्रतीक माने गए हैं। सेहत, संतान, पद, प्रतिष्ठा, जीवन का हर सुख आपको भगवान सूर्य देंगे। ये सूर्यदेव की ही कृपा है जिनकी ऊर्जा से संसार की जरूरतें पूरी होती हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से सूर्यदेव को अर्घ्य देता है, उसकी कुंडली का सूर्य मजबूत होता है। यश, कीर्ति, उन्नति, मान, सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। जैसे मैंने बताया कि भानु सप्तमी जो है वो सूर्य के लिए ही होती है, कि जैसे एक मास के अंदर जो है एक सूर्य का नाम है, दूसरे मास में दूसरे सूर्य का नाम है। 12 प्रकार के सूर्य हैं, इनको जो है द्वादश सूर्य बोलते हैं। प्रत्येक मास में सूर्य की अलग अलग उष्माएं होती हैं। जैसे सर्दी के अंदर सूर्य की जो उष्मा जो है वो कम हो जाती है, साथ में बैसाख में, जेठ में, आषाढ़ में सूर्य की जो तापमान है वो बढ़ जाता है, सूर्य सिर पर जाता है, तो उनका नाम अलग प्रकार से। इसी प्रकार उसको जो बैसाख मास की जो कृष्ण पक्ष की सप्तमी है वो भानु सप्तमी कहलाती है। तो भानु सप्तमी पर आप सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए कैसे अर्घ्य दें, गौर से देखिए। उगते हुए सूर्य को सूर्योदय के आधे घंटे के अंदर जल चढ़ाना श्रेष्ठ होता है। बेहतर होगा कि सादा जल अर्पित करें और ऐसे स्थान से करें जहां से वह पौधों में जा सके। पीतल या तांबे के लोटे से ही जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय सूर्य देव की वंदना करें। जल अर्पित करने के बाद भगवान सूर्य का ध्यान करें। फिर आज्ञा चक्र और अनाहत चक्र पर तिलक लगाएं। जैसे मैंने बताया कि आप सूर्य का व्रत जो है प्रातः काल से लेकर शाम तक व्रत करें। साथ में दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे के मध्य सूर्य सिर पर आ जाए तो आप एक बड़े थाल के अंदर आप जो है जल भरें, गंगा जल को भरें, और उसमें जो है गंगा जल के अंदर भरने के बाद में उसको आप जो है उसमें डोरी हुई, चावल हुई, अक्षत हुआ, तिल हुए इत्यादि जो पदार्थ हैं, जो षोडशोपचार पूजा है, भगवान के बिंब को देखते हुए उनकी पूजा करें। साथ में उसी को जो है जल को अर्घ्य भगवान सूर्य को प्रदान करते हैं।
किसी भी उपासना विधि का अहम हिस्सा होते हैं मंत्र जाप, जो पूजा उपासना में एक असर लाते हैं, उनके प्रभाव को कई गुना बढ़ाते हैं। सूर्य उपासना में उनके मंत्रों का जाप बहुत प्रभावशाली माना जाता है। इसलिए सूर्य उपासना में सबसे जरूरी है कि आप जल अर्पित करते समय सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें। देखिए सूर्य उपासना के महाशक्तिशाली मंत्र जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। ओम ह्रीम सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। इन दो मंत्र का जाप जो है विशेष रूप से जो है किया जाता है। और इस मंत्र को जाप करने के लिए आप जो है रुद्राक्ष की माला या लाल चंदन की माला या मूंगे की माला, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजोराशो जगपत्ते अनुकंपये माम भक्तया गृहणाघ्र दिवाकर। ओम हिरिंग हिरिंग सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ओम सूर्याय नमः। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। मंत्र जाप केवल अर्घ देते समय ही नहीं बल्कि अर्घ के बाद भी जरूरी होता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य अशुभ हो जाएं तो जीवन में अंधकार छा जाता है। ऐसे में अगर सूर्य देव के कुछ उपाय किए जाएं तो लाभ मिलता है। सूर्य को बलवान या लाभकारी बनाने के लिए और सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए महा उपाय गौर से समझिए। भानु सप्तमी का सबसे अच्छा जो उपाय है वो हम दोपहर बजे सूर्य को उपाय करते हैं। विशेष रूप से जो है इसमें जो है 1.25 किलो गुड़, 1.25 मीटर कपड़ा, लाल रंग का कपड़ा, साथ में जो है तांबे का कोई सिक्का, वो इसमें डालकर और उसको जो है भगवान सूर्य के निमित्तार्थ हम जो उसको दान करते हैं। जिसकी आई साइड वीक हो, आंख कमजोर हो, सिर में बहुत दर्द रहता हो, जिसको माइग्रेन पेन हो, जिसके शरीर के अंदर जो है बहुत स्किन बहुत खराब हुई हो, एक्जिमा हो या कोई भी किसी प्रकार की सिरोसिस की रोग हो, वो इस उपाय को कर सकता है। उसको आरोग्यता की प्राप्ति उसके अंदर की जाए। भगवान सूर्य को जवा पुष्प या आग के पुष्प अर्पित करें। गुड़, गेहूं और तांबे के बर्तनों का दान करें। रविवार का उपवास रखें या सात्विक आहार ग्रहण करें। अगर कुंडली में खराब सूर्य की दशा चल रही हो तो रोज सुबह सूर्य को जल अर्पित करें। सुबह और शाम ओम आदित्याय नमः का जाप करें। रविवार को गुड़ और गेहूं का दान करें। सुबह की पहली किरण जिस तरह धरती का अंधकार दूर करती है, उसी तरह आपके जीवन को भी प्रकाशमान करती है। सूर्य उपासना आपके कर्म, आपका भाग्य सुनिश्चित करते हैं। इसलिए अपने कर्मों में सुधार कीजिए और भगवान भास्कर की कृपा पाकर अपने जीवन में खुशियों का प्रकाश लेकर आएं। अब आपको लेकर चलते हैं भगवान सूर्य के उस दरबार में जहां मान्यता है कि यहां भगवान सूर्य की उपासना प्रभु श्री राम ने की थी। कहते हैं कि यहां सूर्य की उपासना शालिग्राम स्वरूप में की जाती है। ब्रह्मांड में ऊर्जा का स्तोत्र है सूर्य। सृष्टि में जीवन का आधार है सूर्य। सूर्य चराचर जगत में जागृत देव हैं। वो साक्षात देव हैं। सूर्य की ऊर्जा से ही संसार में गति होती है। भगवान सूर्य की कृपा से साधक को आरोग्यता के साथ साथ आयुष्मान भव का भी वरदान मिल जाता है। वेदों से लेकर पुराणों, उपनिषदों तक सूर्य की उपासना का विस्तृत वर्णन है। पंचांग में ऐसी कई तिथियां आती हैं जब सूर्य नारायण की उपासना को सर्वोपरि माना जाता है। सूर्य उपासना के लिए देश के कोने कोने में सूर्य मंदिरों की स्थापना की गई है। उड़ीसा के कोणार्क और गुजरात के मोढेरा का सूर्य मंदिर तो विश्वविख्यात है, लेकिन आज हम आपको लेकर चलेंगे बिहार राज्य में, जहां फल्गु नदी के किनारे गया जिले में स्थापित है एक अद्वितीय सूर्य मंदिर। मान्यता है कि भगवान सूर्य इस धाम में अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान हैं। सूर्य मंदिर बिहार का पहला ऐसा सूर्य मंदिर है जिनमें सूर्य भगवान अपने समस्त परिवार के साथ हैं। सूर्य भगवान, उनकी श्रीमती छाया देवी, इनके दोनों पुत्र हैं शनि और यम और अरुण सारथी, और साथ में 7 घोड़े का रथ जिसमें एक चक्का लगा हुआ है जो शास्त्रीय प्रमाण को परिपुष्ट करता है। मंदिर का इतिहास काफी प्राचीन है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि भगवान सूर्य की इस प्रतिमा को राक्षस गयासुर ने स्थापित किया था।
इसलिए ये लाखों साल प्राचीन प्रतिमा है। ये बहुत प्राचीन प्रतिमा है। इसके बारे में शास्त्रों में वर्णन है कि गयासुर के द्वारा यह स्थापित किया गया। पूरे शालिग्राम पत्थर की ये मूर्ति है, 7 फीट लगभग इनकी ऊंचाई है और ये अपने पूरे परिवार के साथ है। जो इस तरह की मूर्तियाँ पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत कम देखने को मिलती है। भगवान सूर्य की ये प्रतिमा इसलिए भी खास है और दिव्य मानी जाती है क्योंकि ये प्रतिमा शालिग्राम की शिला से बनाई गई है, जिसकी ऊंचाई 7 फीट से ज्यादा है। ये सूर्य नारायण प्रतिमा जो है पूरे बिहार में सबसे बड़ी एक आदमकद प्रतिमा है, जिसमें भगवान सूर्यदेव खड़ी मुद्रा में लगभग 7 फुट 4 इंच एवं चौड़ाई 4 फुट 2 इंच के लगभग। इस तरीके की प्रतिमा अन्यत्र एशिया में कहा जाए, भारतीय उप अथवा महाद्वीपों में कुछ एक ही सूर्य भगवान की प्रतिमा इतनी बड़ी होंगी जैसा कि गया क्षेत्र में ब्राह्मणी घाट में स्थित भगवान सूर्यदेव की प्रतिमा है। वायु पुराण में लिखा मंदिर से जुड़ा पौराणिक इतिहास ये भी बताता है कि भगवान सूर्यदेव की स्थापना यहाँ भगवान ब्रह्मा ने की थी, जब उन्होंने यहाँ घोर तपस्या की थी। जब ब्रह्मदेव यज्ञ करने गया क्षेत्र आए थे, यज्ञ उन्होंने किया था, सूर्यदेव की प्रतिष्ठापना उसी दरमियान भगवान सूर्यदेव जब गया क्षेत्र में सभी देवी देवताओं के साथ सूर्यदेव यहाँ आए थे। जैसे विष्णुपद मंदिर के अंदर षोडश वेदी में सूर्यपद, चंद्रपद, अग्निपद, ये सभी पद यानी भगवान उस जगह आके खड़े हुए थे। तो ये प्राचीनतम ही है और प्रतिष्ठापित किया जाए तो अनेक गया क्षेत्र में मंदिर देवता प्रतिष्ठापना किए गए। मान्यता है कि इस धाम में मत्था टेकने वाले हर एक श्रद्धालु को उसके मन की मांगी मुराद मिल जाती है। साथ ही मिलता है सूर्यदेव से आरोग्यता का वरदान। परंपरा है कि इस धाम में सूर्य के सबसे प्रभावशाली स्तोत्र आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करने से संतान प्राप्ति में आने वाली बाधा का निराकरण होता है। साथ ही रोगों का नाश होता है और शरीर के हर प्रकार के चर्म रोग दूर हो जाते हैं। यहाँ पूजन करने से हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। विशेष करके जिनको संतान में परेशानी है, जिनके घर में किसी तरह का कोई कष्ट है और खास करके चर्म रोग और शरीर से संबंधित जितने भी प्रकार के रोग हैं उसमें लाभ होता है। और चर्म रोग के लिए तो एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। जिन्होंने इनकी उपासना की है, इनकी साधना की है, उनको प्रत्यक्ष इसका लाभ मिला है। 7 घोड़ों के रथ पर सवार पूरे परिवार के साथ भगवान सूर्य इस धाम में भक्तों को दर्शन देते हैं। इसलिए रविवार के साथ साथ साल के हर उत्सव पर सूर्य उपासना वाली तिथियों पर यहाँ उत्सव मनाया जाता है। इस अलौकिक सूर्य धाम में व्रतियों के साथ साथ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। तो आप भी सृष्टि के प्रकाश पुंज कहे जाने वाले सूर्यदेव के इस चमत्कारी मंदिर में आकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ ही प्रार्थना स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।